व्हाट्सअप बडीज़। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है फास्ट चार्ली। तो कहानी की शुरुआत होती है चार्ली नाम के आदमी से, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर किलर है जो एक स्टैन नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है। तभी स्टैन चार्ली को कॉल करके एक रोलो नाम के आदमी को मारने का ऑर्डर देता है। चार्ली अपने नए पार्टनर ब्लेड के साथ रोलो के घर के बाहर पहुंचता है। चार्ली ब्लेड से कहता है, जाओ रोलो को ठिकाने लगा कर आओ, मैं भी देखो तुम क्या कर सकते हो। ब्लेड एक केक और चाकू लेकर रोलो के घर के बाहर जाता है और उसे वो केक दे देता है और वापस कार में आ जाता है। चार्ली पूछता है, तुमने उसे मारा नहीं? ब्लेड कहता है, केक पे बॉम्ब है। तभी वो केक एक्सप्लोड कर जाता है। दोनों रोलो के घर पहुंचते हैं। रोलो तो मर चुका था लेकिन उसका सर गायब था। चार्ली को मालूम है बेनी उसके ऊपर शक करेगा कि वाकई ये रोलो ही है। चार्ली अपने दोस्त को कॉल करके सारी सिचुएशन बताता है और पूछता है कि क्या तुम इसके किसी फैमिली मेम्बर को जानते हो। चार्ली को रोलो की एक्स वाइफ का पता चलता है। चार्ली सीधा उसके घर चला जाता है जिसका नाम मर्सी था। चार्ली बताता है कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दिया है लेकिन उसका सर एक्सप्लोड हो गया है। मेरे बॉस को प्रूफ चाहिए। अगर तुम उसे जाकर बता दो कि यही रोलो है तो मैं तुम्हें इसके बदले $50,000 दूंगा। अब चार्ली को भी मालूम पड़ चुका था कि मर्सी रोलो से नफरत करती थी। मर्सी चार्लो को प्रूफ के तौर पे बताती है कि मैंने और रोलो ने साथ पे कमर पे टैटू बनवाया था। अब यहाँ पे चार्ली का पार्टनर बेनी चार्ली को गन पॉइंट में रख लेता है और गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है। इसी हड़बड़ाहट में ब्लेड से गन का ट्रिगर दब जाता है और गोली सीधा ब्लेड के सिर पे लगती है और गाड़ी जाकर एक पोल पे टकरा जाती है और बिजली की नंगे तारे गाड़ी के ऊपर गिरने के कारण गाड़ी पे आग लग जाती है और जिससे रोलो की बॉडी जल जाती है। चार्ली कहता है, ये तो गड़बड़ हो गया, हमें ब्लेड का सिर काट के उसके कमर पे रोलो की तरह टैटू बनाना होगा। अब यहाँ पे चार्ली अपने बॉस स्टैन के पास जाता है जो कि अब बूढ़ा हो चुका था और स्टैन का सारा कारोबार चार्ली संभालता था। जहाँ चार्ली और स्टैन की दोस्ती लगभग 30 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी। यहाँ पे स्टैन को डायग्नोसिस हो चुका था जिसपे आदमी को भूलने की बीमारी हो जाती है। अब अगले दिन चार्ली रोलो की डेड बॉडी लेकर मकेडो के ठिकाने पे पहुंचता है। मकेडो चार्ली से काफी पूछताछ करता है जहाँ मकेडो बॉडी पे टैटू देखकर विश्वास कर लेता है कि वो रोलो ही है। मकेडो चार्ली को पैसे देते हुए कहता है कि मेरी स्टैन के साथ मीटिंग फिक्स करवाओ, इस बार मेरे पास बहुत बड़ी डील है। चार्ली सीधा वहां से मर्सी के पास पहुंचता है और उसे $50,000 दे देता है और उसे साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट भी करता है क्योंकि चार्ली मर्सी को चाहने लगा था। चार्ली रेस्टोरेंट पे डिनर करके सीधा स्टैन के पास जाता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और जितने भी लोग स्टैन के अंडर पे काम करते थे सभी लोग वहाँ मौजूद थे और स्टैन सभी ग्रुप के मेंबर को अपना फैमिली की तरह मानता था। जहाँ स्टैन हमेशा अपने वसूलों पे चलता था, कभी भी अपने लोगों को धोखा नहीं देता था और मासूम लोगों को कभी नहीं मारता था। कॉन्टेक्ट लेने से पहले स्टैन उस आदमी को अच्छे तरीके से वेरीफाई करता था। अब चार्ली और स्टैन जब एक रूम पे बैठे हुए थे, स्टैन चार्ली से पूछता है, तुम रिटायरमेंट कब ले रहे हो? चार्ली कहता है, बहुत जल्द, उसके बाद मैं इटली चला जाऊंगा और बाकी की जिंदगी वहीं बिताऊंगा। चार्ली स्टैन से कहता है, मैकडो तुमसे मिलना चाहता है। स्टैन कहता है, इस आदमी से दूर रहो, वो पैदाइशी धोखेबाज आदमी है जिसकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। इधर चार्ली जब अपनी गाड़ी की साफ सफाई कर रहा होता है तभी दो लोग चार्ली के घर पे गन लेकर घुस जाते हैं लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि चार्ली ये सब का पुराना खिलाड़ी है। चार्ली दोनों आदमी को वहीं निपटा देता है और तुरंत कसिनो पे बेनी को कॉल करके बताता है, मकेडो के लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया है और वो तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकता है, तुम जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। चार्ली दोनों के बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद कसिनो पहुंचता है जहाँ उसके सारे लोग मारे जा चुके थे। सबकी डेड बॉडी जमीन पे पड़ी हुई थी। चार्ली सीधा स्टैन के घर जाता है और उसे भी बेनी के लोगों ने मार दिया था। चार्ली का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था। चार्ली सीधा सोल के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि मैकडो के लोगों ने मेरे पूरे फैमिली को मार दिया है और मैं अब हर हाल में उसे खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाद में मेरे पीछे पूरी एजेंसी पड़ जाए। सॉल कहता है, मैं तुम्हें मैकडो को मारने की परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि वो एजेंसी को मोटा पैसा देता है और उससे हमें बहुत फायदा है। चार्ली कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं मैकडो को मारने जा रहा हूँ। चार्ली को थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मालूम पड़ता है कि बेनी मैकडो से मिला हुआ था। चार्ली अपनी गन लेकर बेनी के घर जाता है। जहाँ पहुँचने पे उसे मालूम पड़ता है कि बेनी कसिनो पे है। चार्ली सीधा वहां से कसिनो जाता है। तभी रास्ते पे गार्ड चार्ली को रोकता है। चार्ली उसे कुछ पैसे देकर कसिनो पे घुस जाता है और बेनी को रूम पे जाकर उसे गोली मार देता है क्योंकि चार्ली धोखेबाजों को कभी छोड़ता नहीं है। एक एक करके चार्ली मैकडो के सारे आदमी को निपटा देता है
और चार्ली को लगता है कि उसने सभी आदमी को मार दिया है। तभी एक हिटमैन चार्ली को गन पॉइंट में ले लेता है। अभी पीछे से वही गार्ड आकर उसे मार देता है। अब यहाँ पे चार्ली को पता लगाना था कि आखिरकार मैकडो ने स्टैन को क्यों मारा। चार्ली मैकडो के एक आदमी का पीछा करते करते बेनी के घर पहुंचता है और उसके आदमी को मार देता है। तभी उसके मोबाइल पे मैकडो का कॉल आता है। मैकडो चार्ली से कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ढूंढकर मार दूंगा। मैकडो बताता है कि रोलो के पास मेरे खिलाफ एविडेंस थे जिसके लिए मैंने तुमको उसे मारने के लिए भेजा था, और ब्लेड तो मेरा ही आदमी था, लेकिन वो गधा अपनी गलतियों के कारण ही मर गया। लेकिन रोलो तो मर चुका है तो मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। चार्ली कहता है मैं अभी भी पता लगा सकता हूँ कि रोलो के पास क्या सबूत था। सबूत को ढूंढकर मैं उसे सोल को दे दूंगा और तुम्हारा काम वही तमाम हो जाएगा। दूसरी तरफ अब हम मर्सी को देखते हैं जिसके घर पे मैकडो के आदमी घुसकर तलाशी लेने लगते हैं। मर्सी को मालूम है तलाशी के बाद ये मुझे मार देंगे। मर्सी कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, वो दोनों को वहीं मार देती है। तभी वहाँ चार्ली भी आ जाता है। मर्सी कहती है ये तुम्हारे रिश्तेदार थे क्या? चार्ली बताता है कि रोलो के पास कोई टेप थी जिसके पीछे मैकडो के आदमी पड़े हुए हैं। तुम जानती हो क्या वो टेप के बारे पे? मर्सी कहती है रोलो अपनी सारी कीमती चीज़ एक बॉक्स पे रखता था और जिसपे मेरे $50,000 भी थे जो रोलो मुझे देना चाहता था, लेकिन मुझे आज तक कभी दिया नहीं। इधर चार्ली के घर पे मैकडो के आदमी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन चार्ली वहाँ नहीं था। मर्सी और चार्ली अब रोलो के ओल्ड हाउस पे चले जाते हैं जहाँ उन्हें सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। चार्ली समझ जाता है कि मैकडो के आदमी ने पहले ही यहाँ की तलाशी ले ली है। चार्ली को तभी नज़र प्रिंटर पे पड़ती है जहाँ से उसे रोलो के होटल नंबर के बारे पे पता चलता है। चार्ली उसके होटल के रूम पे जाकर उसकी सारी कॉल हिस्ट्री निकाल कर बाहर आता है। तभी उसके सामने ब्रूनो आकर चार्ली के ऊपर फायरिंग करने लगता है। चार्ली भागकर एक पाइप के अंदर छिप जाता है। ब्रूनो उसे देख नहीं पाता है और अंधाधुंध गोली चलाने लगता है जिसपे एक गोली चार्ली को लग जाती है। चार्ली सीधा अपने घर पहुंचता है जहां मर्सी जब रोलो की कॉल हिस्ट्री को देखती है जिसमें होटल से रोलो ने बार बार अपनी माँ को कॉल किया था, यानी वो एविडेंस उसकी माँ के पास हो सकता है। अब दोनों जब रोलो के घर पहुंच जाते हैं जहां कुछ देर छानाबीनी करने के बाद मर्सी को रोलो का सीक्रेट बॉक्स मिल जाता है। मर्सी जब उस बॉक्स को खोलती है वो पूरी तरीके से खाली था। मर्सी रोलो की मॉम से पूछती है मेरे $50,000 कहाँ हैं? लेडी कहती है ये देखो लटक रहे। मैरी को उसका मिसबिहेव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मर्सी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसे वो $50,000 नहीं मिले। चार्ली कहता है तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मेरे पास है। मैरी कहती है तुम मुझे नेक्स्ट बस स्टॉप पे छोड़ देना, मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं आगे की ज़िंदगी जी सकती हूँ। मर्सी यहाँ पे चार्ली से पूछती है कि तुम रिटायर कब ले रहे हो? चार्ली कहता है यह काम ख़त्म करके रिटायरमेंट ले लूँगा, इसके बाद इटली जाकर अपनी बची खुची ज़िंदगी शांति से जीऊँगा। मर्सी यहाँ पे चार्ली से कहती मैकडो का एक यहाँ पे बार था जिसे रोलो चलाता था, हमें एक बार वहाँ जाकर चेक करना चाहिए। मर्सी उस बार के अंदर चली जाती है और वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे रोलो अभी जिंदा हो। मर्सी उसके रूम के अंदर जाकर चेक करती है जहाँ से उसे वो टेप मिल जाता है। मर्सी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी रोलो के आदमी मर्सी को पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे कुछ करते हैं। पीछे से चार्ली आकर सभी को सरेंडर करने के लिए कहता है, मैरी से लेकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी पीछे से ब्रूनो आ जाता है और वो चार्ली को गन पॉइंट में ले लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ मैकडो के पास ले जाने लगता है जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। ब्रूनो जब गाड़ी चला रहा होता है चार्ली उसे नोटिस करता है कि ब्रूनो बार बार कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। मौका मिलते ही चार्ली एक्सीलरेटर को जोर से दबा देता है जिससे गाड़ी ठुक जाती है और कोल्ड ड्रिंक का बोतल ब्रूनो के मुंह पे घुस जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। चार्ली टेप लेकर वहां से जाने लगता है सोल के पास ताकि वो उसे मैकडो की सारी सच्चाई बता सके। चार्ली वो टेप सोल के सामने प्ले कर देता है जहाँ चार्ली बताता है कि मैकडो तुम्हें धोखा दे रहा था, वो FBI वालों से मिलकर तुम्हें बर्बाद करना चाहता था और तुम्हारी गद्दी हड़पना चाहता था। तभी मैकडो चार्ली को कॉल करके बताता है कि मर्सी मेरे पास है। चार्ली सीधा मैकडो के ठिकाने पे पहुंचता है जहां मैकडो कहता है मुझे वो टेप दे दो, मर्सी को छोड़ दूंगा। चार्ली मैकडो को अपनी बातों पे उलझाकर उसे गोली मार देता है और दोनों वहां से जाने लगते हैं। चार्ली मर्सी को एक होटल पे लेकर जाता है। अब यहाँ कहानी पे आता है ट्विस्ट। स्टेन अभी जिंदा था और चार्ली अब रिटायरमेंट ले लेता है और मैरी के साथ इटली जाने का फैसला करता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।